आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वह है अवधि ज्ञान, मन परव ज्ञान। भाई और बहनों, मैंने जैसा कि पहले बताया कि कुल 5 तरह के ज्ञान होते हैं। ज्ञान भी एक तो हमारे बाह्य जगत पर काम करता है और एक ज्ञान हमारे भीतरी जगत पर काम करता है। भीतरी जगत में काम करने वाला ज्ञान है वो प्रभु की शक्ति से ओतप्रोत रहता है, वो प्रभु के दर्शन करने का ज्ञान है, वो सेल्फ रियलाइजेशन का है, वो इंट्रोस्पेक्शन का है, वो स्व निरीक्षण का है, स्व परीक्षण का है, स्वयं को पहचान करने का ज्ञान होता है। और बाह्य जितना भी ज्ञान होता है, हमारे बाह्य जगत है, हम मन वचन काया से जितना भी कार्य करते हैं वो सारा बाह्य जगत से होता है। समाज बनता है, हमारा परिवार होता है, लोगों से इंटरेक्शन होता है, हम लोगों से जुड़े रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, वो हमारा सारा ज्ञान है, वो बाह्य ज्ञान होता है। तो अब बात कर रहा था मैं अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान। 5 ज्ञान में मति श्रुत, ये तो मति ज्ञान होता है, वो हमारी बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से होता है, मन के माध्यम से होता है। और शुद्ध ज्ञान है कि जो हम ज्ञान मति पूर्वक करते हैं और अपने भीतर जो हमने भीतर के अंदर वो रिटेंशन करते हैं, उसको जो धारणा कहलाता है। और वो ज्ञान जब हम दूसरों को बांटते हैं, स्वाध्याय करके हम दूसरों को बांटते हैं, तो सारा शुद्ध ज्ञान हो जाता है। और जितने भी ये माध्यम हमारे उपदेश के माध्यम है, या टीवी पे सत्संग आती है, या आचार्य लोग आते हैं, हमको प्रवचन देते हैं, कोई अच्छी बात बताते हैं, टीचर जो है वो अपने गुरुकुल प्रणाली में टीचर जो है अच्छा ज्ञान है, सद ज्ञान जो है अपने विद्यार्थियों को देता है, वह सारा जो है शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और उसके बाद के अंदर कुज्ञान भी होता है, वह भी उसका उल्टा रूप है कि जो कोई अपराधी व्यक्ति जो कार्य करता है या उसको अपराध कराने वाला है, जो को उसका अपराधी गुरु है, वो भी जिसकी कुसंगत है, कुसंगत से आने वाला वह सारा ज्ञान है। इसीलिए भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक अज्ञान और आध्यात्मिक अज्ञान। आध्यात्मिक अज्ञान तो वैसे होता ही नहीं है, फिर भी मान लो कि आध्यात्मिक अज्ञान क्या होता है कि आत्मा में विश्वास न करना, ईश्वर में विश्वास न करना, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करना, और जो है अपने स्वार्थ की चेतना में रहना, और वो सारा अज्ञान कहलाता है। लोगों को दुख देना, वो सारा जो है आध्यात्मिक अज्ञान कहलाता है। तो भाई और बहनों, आज हम 2 तरह के ज्ञान की चर्चा करेंगे, वो है हमारा अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान। और ये दोनों ज्ञान है पुद्गलों पर कार्य करते हैं। मति और शुद्ध भी पुद्गल पर कार्य करता है, और अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान पुद्गलों के ऊपर, जड़ के ऊपर, मैटर के ऊपर कार्य करते हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनको जान करने का कार्य करते हैं। लेकिन केवल ज्ञान एक ऐसा है जो जड़ और चेतन दोनों पे काम करता है। यानी जितने भी पौद्गलिक रूप की चीजें हैं और भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को जो है केवल ज्ञानी देखता है, और साथ साथ के अंदर वह जो है चेतन का भी काम करता है। यानी उसके भीतर जो भाव पक्ष है, किसी भी आत्मा के भीतर जो भाव पक्ष है, और उसको देखने का कार्य केवल ज्ञानी ही सर्व कर सकता है। बाकी जो मति शुद्ध और अवधि मन प्रयोग ज्ञानी ये नहीं कर सकते, तो प्योरली जड़ का ही काम कर सकते। जितना भाव पक्ष है और उसकी शुद्धिकरण की बात होती है, वो चेतना से जुड़ी हुई, क्योंकि भाव है चेतना की शक्ति है, उसको हम एक चित्त का रूप दे सकते हैं। ये हमारे जो आत्मा को अनंत चित्तों वाला कह सकते हैं, ये अनंत जो शक्ति का भंडार है। तो ये सारी शक्ति जो है सारे चित्त है, और सबको चेतना देने वाला जो हमारी जो चेतना होती है, वह जो कॉन्शियसनेस की चेतना होती है, वो सब चेतना देने वाला काम जो है वो हमारी केवल एक आत्मा करती है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे अवधि ज्ञान की। ये अवधि और मन प्रयोग ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। और केवल ज्ञान तो प्योरली जो है प्रत्यक्ष है ही है, क्योंकि वो केवली कोई होता है, दूसरे को होता ही नहीं है। और तो इसीलिए जो मति शुद्ध ज्ञान तो नॉर्मल व्यक्ति हर एक करता है। मति शुद्ध ज्ञान तो वो जानवरों को भी होता है, पशु पक्षियों भी होता है, लेकिन लिमिटेड, उनकी भाषा कौन जाने, उनकी भाषा सीखनी पड़ती है। भगवान ऋषभ ने जो है पशु पक्षियों की भाषा को जो है वो उनके पुत्र जो है वो बाहुबली को उसकी पूरी ट्रेनिंग दी थी। बाहुबली जानते थे कि वो पशुओं और पक्षियों की उसकी भाषा जो कि बहुत उसकी स्मॉल वोकेबुलरी होता है, उनका शब्दकोश बहुत कम होता है, वो मिनिमम शब्दों के अंदर बात करते हैं, क्यों उनका ज्ञान इतना विकसित नहीं होता है। उसके लिए ज्ञान के वो भी करते हैं।
तो वो भी सारा अवधि ज्ञान है, यानी उनके भीतर भी विचार चलते हैं। तो भीतर जो है अवधि ज्ञानी होता है, वह क्या करता है कि वो बाहर के जितने भी द्रव्य की अवस्था है वो जान लेता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है। वो सिर्फ जड़ पक्ष को ही देख सकते हैं इंद्रिय, और वहाँ पर चलने वाले मनुष्यों के जो रिलेटिव फॉर्म जो शरीर है उसको देख सकते हैं, टापुओं को देख सकते हैं, और वो जितना भी सृष्टि है उसका पर्टिकुलर जितनी रेंज तक जो अवधि ज्ञान होता है उस रेंज की सब चीज़ों को साक्षात देखते हैं।